अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना कर 50% तक कर देने का निर्णय बुधवार को तय समय पर लागू हो गया। इस कदम ने उन दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के संबंधों को गहरा झटका दिया है जो हाल के दशकों में रणनीतिक साझेदार बन गई थी। रूसी तेल की भारत द्वारा की गई खरीद के कारण लगाए गए 25% दंडात्मक शुल्क को ट्रंप के पहले से लागू 25% आयात शुल्क पर जोड़ दिया गया। इसके साथ ही परिधान, रत्न और आभूषण, जूते, चप्पल, खेल सामग्री, फर्नीचर और रसायनों जैसी वस्तुओं पर कुल शुल्क दरें अब 50% तक पहुंच गई हैं। यह अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है और ब्राजील व चीन के बराबर है। नए शुल्क भारत के हजारों छोटे निर्यातकों और रोजगारों के लिए खतरा बन गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात भी शामिल है। इसका असर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की वृद्धि दर पर पड़ने की आशंका है। बुधवार को वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच किसी नए संवाद का संकेत नहीं मिला। इससे पहले हुई 5 दौर की वार्ताएं किसी व्यापार समझौते पर खत्म नहीं हो सकी, जिससे अमेरिका अपने शुल्क दरों को लगभग 15% तक घटा पाता, जैसा कि जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के साथ समझौते हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन वार्ताओं में गलत आकलन और संकेतों की अनदेखी हुई। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन भारत सरकार के एक सूत्र ने कहा है कि नई दिल्ली को उम्मीद है कि अमेरिका इस अतिरिक्त 25% शुल्क पर पुनर्विचार करेगा और सरकार इसके असर को कम करने के लिए एक कदम उठाएगी। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बंद थे क्योंकि हिंदू फेस्टिवल की छुट्टी थी, इसलिए शुल्क बढ़ोतरी का कोई तात्कालिक असर नहीं दिखा। लेकिन मंगलवार को वॉशिंगटन द्वारा नए शुल्क की अधिसूचना जारी होने के बाद शेयर बाजारों ने 3 महीनों का सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज किया। भारतीय रुपया भी लगातार 5वें दिन गिरावट में रहा और मंगलवार को 3 हफ्तों के निचले स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शुल्क बढ़ोतरी भारत के लिए काफी चैलेंजिंग होगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नई दिल्ली अपनी अर्थव्यवस्था में और सुधार करती है और संरक्षणवादी नीतियों को कम करती है तो अमेरिका के साथ संकट सुलझाने की कोशिशों में यह अवसर भी बन सकता है। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ये भारतीय वस्तुएं जो अंतिम समय सीमा से पहले जहाजों पर लदी थी और अमेरिका की ओर रवाना थी, उन्हें 3 हफ्तों तक शुल्क से छूट मिलेगी। इसी तरह इस अतिरिक्त शुल्क से स्टील, एल्यूमीनियम और उनके उत्पाद, यात्री वाहन, तांबा और अन्य वस्तुएं जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी व्यापार कानून सेक्शन 232 के तहत पहले से अलग शुल्क 50% तक के दायरे में आती हैं, वो भी मुक्त रहेंगी। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका से आयात पर भारत का औसत शुल्क लगभग 7.5% है। वहीं अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत में ऑटो पर लगाए गए 100% तक शुल्क और अमेरिकी कृषि उत्पादों पर औसतन 39% शुल्क को प्रमुख समस्या बताया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।